नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एंड गाइस, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम डेली लाइफ में ना उस चीज़ को कभी सोचते ही नहीं है। यस, वो है एग्रीकल्चर, दुनिया का सबसे पुराना पेशा। कैसे है, क्या है, हम उस चीज़ पे बात करने वाले हैं आज। क्योंकि जिस तरीके से आज एग्रीकल्चर को लोग जान रहे हैं, बट उस चीज़ पे ना उतना कोई इंटरेस्ट नहीं। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन के कारण आज इतना बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट हो सकता है, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो गाइज, शुरू करते हैं अपने इस नई स्टोरी को, एक नई कहानी को। बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक सुनना। हम बात करते हैं हंटर गैदरिंग का। हंटर मतलब क्या होता है, किसी को शिकार करना, और गैदरिंग मतलब होता है उस चीज़ को इकट्ठा करना फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो कि हमारे जो पूर्वज थे, या पूर्वज कह लो या जो भी कह लो, तो वो क्या करते थे, पहले जंगलों में भटकते थे, इधर उधर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना, है ना। फल फूल को इकट्ठा करना, बीजों को इकट्ठा करना, और उस चीज़ को, ताकि वो रात को भी उस चीज़ को खा सके, उसको स्टोर करना, गैदर करते थे। ठीक है। और उसी से, बट उनको ना उस टाइम एग्रीकल्चर का ए तक नहीं पता था। फार्मिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, टेक्निक्स क्या होते हैं, कुछ भी नहीं पता था। और उन्होंने एक चीज़ देखी, एक टाइम वो ऐसा आया, उन्होंने एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन किया कि जब वो कुछ खा रहे थे या फल खा रहे थे, तो उसके जो बीज थे, जब वो थूकते थे ना उस बीज को, तो उस जगह पे जैसे ही हल्का थोड़ा नमी या पानी गिर गया, तो उस टाइम उन्होंने कुछ टाइम बाद ये रियलाइज किया कि के अंदर जब बीज जा रहा है, तो उस बीज से एक नए पौधे का निर्माण हो रहा है, जो हमको फल दे रहे हैं, है ना, फूल दे रहे हैं, बीज, नए बीज आ रहे हैं। तो उन्होंने ये चीज़ को ऑब्जर्व किया। आई नो कि आज के टाइम हम लोगों के लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन उस टाइम के लिए सोचो, अगर उनको ये ऑब्जर्वेशन नहीं हुई होती, ये छोटी सी एक ऑब्जर्वेशन नहीं हुई होती, तो शायद आज हम बैठ के ये वीडियो नहीं बना रहे होते और आप फ़ोन पे ये वीडियो नहीं देख रहे होते, है ना। तो ये छोटी सी सिंपल सी ऑब्जर्वेशन से एक बड़ी नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। और ये रिवॉल्यूशन तब शुरू हुआ जब इंसान ने पहली बार ये सोचा कि क्यों ना इस बीज को हम जमीन में बोया जाए और यहाँ से प्रोडक्शन ली जाए। उसी चीज़ को हम क्यों ना, जो हम फल खा रहे हैं उसी चीज़ को दोबारा, ताकि हम आगे उस चीज़ को और यूज़ कर सके, उसके लिए उन्होंने ये आइडिया सोचा। ठीक है, जिससे डेवलपमेंट शुरू हुआ ह्यूमन सिविलाइजेशन में। इसी चीज़ से नियोलिथिक रिवॉल्यूशन शुरू हुई, नई कृषि क्रांति, हिंदी में बोलूँ तो नई कृषि क्रांति शुरू हुई। और इससे सबसे बड़ा फायदा, इंसानों को जंगलों में इधर उधर भटकना नहीं पड़ा। उन्होंने एक परमानेंट सेटलमेंट निकाल लिया हंटर गैदरिंग से। और अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाली हूँ। पहले वो क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, पौधों को खाते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, जानवरों को पालना शुरू किया, सीड को स्टोर करना शुरू किया, नए पौधे को उगाना शुरू किया। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव देखा गया, क्योंकि अब वो मार नहीं रहे, अब वो क्या कर रहे हैं, उस जानवर से प्रोडक्शन ले रहे हैं, मिल्क निकाल रहे हैं। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, मीट प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने वहां से शुरू करी। अब हम जानते हैं कि कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन का इंटरनल कनेक्शन कैसे है एग्रीकल्चर से। देखो, कभी भी ना एग्रीकल्चर को खाने पीने के हिसाब से कि वो हमारे एग्रीकल्चर सिर्फ एक खाने पीने का व्यवस्था है, नहीं। एग्रीकल्चर के कारण ही समाज में बदलाव आना शुरू हुए थे। तो एक स्पेशलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो फार्मिंग ही है, वो एग्रीकल्चर ही है। क्योंकि इसी से कई लोगों ने जानवर पालना शुरू किया, फार्मिंग के मटेरियल से कई लोगों ने कुछ बनावट का काम शुरू किया, है ना। तो वहां से डेवलपमेंट देखा गया। और अगर मैं आपको एक खास बात बताऊं, तो फार्मिंग, एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर की वजह से ही आज हम जो टेक्नोलॉजी, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल हो गए, राइटिंग हो गए, राइटिंग सिस्टम हो गया, है ना, ट्रेड कह लो, तो ये सब सिर्फ एग्रीकल्चर के कारण ही है। आज हम जो इतना डेवलपमेंट, आज हम जो इतना ये टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, है ना, एआई देख रहे हैं, ना जाने कितने सारे टेक्नोलॉजीज आज हमारे सामने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के कारण ही है। अगर वो एक छोटी सी सिंपल सी ऑब्जर्वेशन अगर नहीं हुई होती, तो शायद आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, है ना। आज हम इतना एंजॉय नहीं कर रहे होते अपनी लाइफ को ये सब टेक्नोलॉजीज के साथ में। ठीक है। अब हम टेक्नोलॉजी की बात कर ही रहे हैं, तो हम एंशंट फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग को हम पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। वो तो सबसे
महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे वीडियो की, ठीक है। तो देखो, आज आई नो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में लोग केमिकल फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, कई ऐसे मॉडर्न मशीन्स यूज़ कर रहे हैं अपनी फार्मिंग में, है ना। पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन यूज़ कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हैं अपनी फार्मिंग में, ठीक है। बट टेक्नोलॉजी है क्या? हमारे काम को और आसान बनाने के लिए ये टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और एक सिंपल सा आइडिया है, ठीक है, एक सिंपल सा आइडिया है। आखिर एट द एंड हमको क्या करना है? बीज बोना है, पानी देना है, ये देखना है कि पौधा कैसे छोटे से बड़ा हो रहा है। हमारे देश में जो ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो है ना, प्रोडक्शन आज हमारी ग्रोथ को 10x लेके जा रही है, ठीक है। बहुत ग्रोथ हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत निकल रहा है, बहुत फ़ायदा हो रहा है हर स्टेट का, ये हमारे भारत का। लेकिन हमको इन्वायरमेंट को बैलेंस करना अति आवश्यक है। क्यों है? जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, अगर एनवायरनमेंट बैलेंस नहीं होगा, सिर्फ केमिकल ही यूज़ किए पड़ रहे हैं, केमिकल ही डाले पड़े हैं, पेस्टिसाइड, केमिकल, ये वो, खाने पीने में, मतलब आप सोचो हर चीज़ में तो केमिकल है ही, अब खाने पीने में भी केमिकल, तो फिर एनवायरनमेंट कैसे बैलेंस है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें जो प्राकृतिक आपदाएं जो आ रही है, ये क्यों आ रहे हैं? इम्बैलेंस के कारण। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और आज के टाइम पे ऐसे भी कुछ फार्मर है जो ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अपनी फार्मिंग में। अब सबसे उदाहरण तो ये है, सबसे बड़ा उदाहरण कि हमारे देश में सिक्किम एक 100% प्योर ऑर्गेनिक स्टेट है, जिसको 2016 में गवर्नमेंट ने उसको 100% प्योर स्टेट, ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर किया गया था। जो लोग ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं ना, वही लोग एक्चुअल मायने पे इंडिया को, या कह लो प्रकृति को, बैलेंस कर रहे हैं। हम अपने सेटिस्फेक्शन तो देख रहे हैं, बट नेचर की सेटिस्फेक्शन क्या है, इस चीज़ पे भी तो हमको ध्यान देना पड़ेगा। आपको ये वीडियो जैसा भी लगा हो, जो भी आपकी शिकायत है, अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो, कमेंट ज़रूर करना। भले लाइक नहीं करोगे तब भी चलेगा, सब्सक्राइब नहीं भी करोगे चलेगा, बट मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप ये देख रहे हो तो गाइस प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।